गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 17 सितंबर 2020 और 17 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारी वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारी किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो भी आज के टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी डिक्लेयर कर दूं कि लगभग लगभग एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चनों का आंसर भी मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस योजना की शुरुआत की है जिससे कि राज्य के लगभग 1.41 कितने 1.41 करोड़ लोगों के लाभ मिल सकेगा। और राज्य में वन नेशन वन कार्ड, कौन सा कार्ड बनाना है यहाँ पे, वन नेशन वन कार्ड। ठीक है, वन नेशन वन कार्ड लागू हो जाने के बाद किसी भी डिब्बों से आप अनाज यानी प्राप्त कर सकते हैं, यानी किया जा सकेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पंजाब के बारे में। ठीक है, पंजाब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो राजधानी क्या है, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है बीपी सिंह बदनौर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, राज्यपाल कौन है, बीपी सिंह बदनौर। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में एक नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है बिहार के दरभंगा जिला में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बिहार के दरभंगा जिला में नए एम्स को स्थापना करने की मंजूरी दे दी है। और देखिए ये जो एम्स है ये बिहार के दरभंगा में लगभग टोटल 1264 करोड़ की लागत से यानी इसको स्थापित किया जाएगा। और ये जो आने वाले 4 सालों में बनकर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी यहाँ पे याद रखना होगा कि ये बिहार के दरभंगा जिले में जो ये एम्स बनेगा ये भारत का 22वां एम्स बनेगा। ठीक है, कौन सा एम्स बनेगा, यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये 22वां एम्स बनेगा। और यदि कहा जाए तो बिहार का सबसे दूसरा एम्स बन रहा है। ठीक है, बिहार का दूसरा और भारत का 22वां। बिहार का तो दूसरा ये है दरभंगा में बन रहा है, लेकिन पहला कौन है, तो पहला आपको पटना में स्थित है। ठीक है, पटना एम्स जो पहला बिहार का एम्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं। तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं विराट कोहली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, विराट कोहली जो प्रेजेंट टाइम में यानी अभी हाल ही में ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, और ब्रांड एम्बेसडर ये बनाए गए। ठीक है, और यहाँ पे बता दूं कि जो विराट कोहली है ये मतलब किस ब्रांड के और भी किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं, आपको इनके बारे में नोट कर लेना होगा। ठीक है, ये बनाए गए अमेरिकन टूरिस्ट, फिर पंजाब नेशनल बैंक के, फिर गूगल ड्यू के, इन सभी के ब्रांड एम्बेसडर ये हैं विराट कोहली। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं जो ब्रांड एम्बेसडर से ही रिलेटेड है, जो रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा
तो इन्हें अभी हाल ही में ला लीगा, जो कि एक फुटबॉल क्लब है, क्या, ला लीगा, एक क्या है, ये फुटबॉल क्लब है, और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा को, और सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, इन दोनों को ही, यानी इन दोनों को ही अभी हाल ही में, मतलब WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इन दोनों के ही बारे में भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर यही कि हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनाए गए हैं? तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। यदि यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले पेटीएम के बारे में, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, पेटीएम के बारे में। तो पेटीएम के सबसे पहले बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2010 में की गई थी, और प्रेजेंट टाइम में इसके फाउंडर कौन है? तो ये है विजय शेखर शर्मा, ठीक है। कौन है फाउंडर? विजय शेखर शर्मा, जो प्रेजेंट टाइम में पेटीएम के फाउंडर है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसी फर्स्ट पेटीएम गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर ये बन गए हैं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर ये कौन बने हैं? तो ये देखिए, अभी हाल ही में स्पोर्ट्स मैगजीन यानी फोर्ब्स के द्वारा रिलीज किए गए एक डेटा के अनुसार जो लियोनेस मेस्सी है, लियोनेस मेस्सी जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, लियोनेस मेस्सी ये टोटल 924, कितने, 924 करोड़ कमाई के साथ ये हैं पहले स्थान पर, ठीक है। जो लियोनेस मेस्सी है ये टोटल 924 करोड़ की कमाई के साथ ये है पहले स्थान पर बने हुए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये है दूसरे स्थान पर, और इनकी कितनी कमाई है? तो इनकी टोटल 858, यानी 858, 800, सॉरी यहाँ पे 5 लिखा, 858 करोड़ की कमाई के साथ ये हैं दूसरे स्थान पर, ठीक है। कौन से स्थान पर हैं? दूसरे स्थान पर हैं। जबकि नेमार जूनियर ये आगे हैं तीसरे स्थान पर, ठीक है। नेमार जूनियर ये कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर, और इनकी टोटल कमाई कितनी है? 704 करोड़, ठीक है, 704 करोड़ रुपए। तो सबसे पहले यहाँ में बात करेंगे लियोनेस मेस्सी के बारे में। क्यों करेंगे? क्योंकि ये क्या है, सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बने हैं लियोनेस मेस्सी। लियोनेस मेस्सी ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं, आपको बता दो यहाँ पे कहां से बिलोंग करते हैं, तो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अर्जेंटीना से ये बिलोंग करते हैं। तो अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? यहाँ क्या, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, करेंसी है अर्जेंटीना पैसो। तो ये भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में यूरो मनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ये किसे सम्मानित किया गया है? तो अचीवमेंट अवार्ड से ये किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं आदित्य पुरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, आदित्य पुरी। देखिए ये अवार्ड है, ये जो अवार्ड है ये प्रतिष्ठित बैंक, सर्वश्रेष्ठ बैंक और सर्वश्रेष्ठ बैंकरों को दिया जाता है। और इस साल का यानी कि 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये जीता है आदित्य पुरी ने, ठीक है। और आदित्य पुरी ये एचडीएफसी बैंक के यानी एमडी भी रह चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि हाल ही में एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो ये अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं कनिची योकोयामा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, किनिची योकोयामा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और किनिची योकोयामा ये स्थान लेंगी टेंको कोनिशी का। किसका स्थान लिया है? तो ये टेंको कोनिशी का, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आज सबसे पहले एडीबी के बारे में, ठीक है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष मात्सुगु अशिगावा है। कौन है? अध्यक्ष है मात्सुगु अशिगावा।
और उपाध्यक्ष ये है अशोक लवासा, जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। और क्यों किए गए हैं? तो देखिए, इस अभियान के तहत जो बीएमसी है, इसके द्वारा नागरिकों का यानी हेल्थ चेकअप और कोविड-19 टेस्टिंग, ये सभी फैसिलिटी नागरिकों को यानी डोर टू डोर प्रोवाइड कराई जाएगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो राजधानी क्या है? राजधानी है मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और मुंबई जिसे 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये है दीपंकर दत्ता। कौन है? दीपंकर दत्ता, जो प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 16 सितंबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। ठीक है, 16 सितंबर को। ओजोन आप सभी जानते हैं, ये गैसों की एक परत होती है जो कि पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से बचाती है। और इस बार जो वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? तो थीम आपको नोट कर लीजिए, अगर नोट करना होगा तो थीम आपको नोट कर लीजिए, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो थीम भी आपको याद रखना होगा। और ओजोन जो ये है, ये 2 तरह की होती हैं। ठीक है, एक कौन सी? एक गुड ओजोन और एक बैड ओजोन। यहाँ पे आपको लिख देता हूं। ठीक है, गुड ओजोन और एक होती है बैड ओजोन। गुड ओजोन ये समताप मंडल में पाई जाती हैं, जबकि बैड ओजोन ये होती हैं क्षोमंडल में। तो ये भी आपको याद रखने होंगे। अब यहाँ पे सितंबर माह के सभी इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करेंगे। 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 10 सितंबर को मनाया गया था वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ठीक है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 14 सितंबर को मनाया गया था नेशनल हिंदी दिवस। और इंटरनेशनल हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया इंजीनियर डे और लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस। इन सभी डेज के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में राज्यसभा के दोबारा से उपसभापति ये कौन चुने गए हैं? तो दोबारा से चुन लिए गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। राइट आंसर हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें राज्यसभा की, तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 80। कितना? आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख है। राज्यसभा जो ये है उच्च सदन, और राज्यसभा ये एक स्थिर सदन भी है। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए। कितनी की? 30 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए। और तो यही बन गए हैं हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उप सभापति। तो ये भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। कल का सवाल हमारे पास था कि हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? तो यहाँ पे आप सभी लोगों का बहुत अच्छा प्रयास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी शिंजो अभी तो पहले थे, लेकिन अब बनाए गए हैं योशिहिदे सुगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास आज का सवाल जो है, आज का सवाल हमारे पास ये है, हाल ही में ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।